अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ इट्स अली। आज का हमारा टॉपिक है दुनिया में ही हक अदा कर दो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी पर भी अपने भाई दूसरे मुसलमान का इसकी इज़्ज़त व आबरू से मुतल्लिक या किसी और चीज़ से मुतल्लिक या कोई हक हो, यानी इसकी बेइज्जती करके या कोई और ज़्यादती करके इस पर जुल्म किया हो, इसको चाहिए कि आज ही दुनिया में इसका अजाला कर ले और इसका हक अदा कर दे, कबल इसके कि वो दिन आ जाए जिसमें अजाला के लिए किसी के पास दिनार और दरहम नहीं होंगे। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आपने किसी पे जुल्म किया है, किसी की बेइज्जती की है, किसी का हक मारा, ये कुछ भी है, तो दुनिया में ही माफ़ी मांग लो। आखिरत में माफ़ी नहीं मिलेगी, ना ही कोई दिनार होगा ना ही दरम होगा जिसके अजाला देकर आप उससे माफ़ी मांग सकोगे। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम दुनिया में ही उससे माफ़ी मांग लें, इसका दुनिया में ही इसका अजाले का हक अदा कर दो, कबल इसके कि दुनिया के वो दिन आ जाए जिसके अजाले के लिए किसी के पास दिनार और दरम नहीं होंगे और अजाले के लिए इसकी नेकियां लेकर मजलूम कर दिया जाएगा। अगर हमने किसी का हक मारा है तो बदले में हमें अपनी नेकियां देनी पड़ेंगी। अगर हमारे पास नेकियां नहीं होंगी तो जो हकदार होगा उसकी बुराइयां लेकर हम पे लाद दी जाएंगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे, और मुहाजिर वो है जो अल्लाह की मना की हुई चीज़ों को छोड़ दे। अगर हमने दुनिया में किसी का दिल दुखाया है तो अब भी टाइम है, अभी माफ़ी मांग लें। उसके बदले में अगर वो कुछ मांगता है उसे दे दो, अभी उससे माफ़ी मांग लो। रोज़े क़यामत हमारे पास देने के लिए दिनार और पैसा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, फिर कैसे हम उससे माफ़ी मांगेंगे? उसकी की हुई बेइज्जती के बदले हम क्या अदा करेंगे? तब हमारी नेकियां ही लेकर उसे दी जाएंगी। अगर नेकियां नहीं होंगी तो उसकी जो गुनाह होंगे वो हमें दे दिए जाएंगे। लिहाजा अभी माफ़ी मांग लें, अभी वक्त है हमारे पास, माफ़ी मांग लें। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।